डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची उदयपुर वाटी। डिप्टी सीएम का विधायक राजेंद्र भामू ने स्वागत किया। इंद्रपुरा गांव में आयुर्वेद औषधालय का लोकार्पण कार्यक्रम। सैनिक स्कूल दोरासर गर्ल्स हॉस्टल का भी लोकार्पण करेंगी डिप्टी सीएम। कार्यक्रम के पश्चात सीकर के रामगढ़ के लिए रवाना होंगी। प्राचीन हवेलियों का दौरा भी करेंगी उप मुख्यमंत्री। अवलोकन होगा। रामगढ़ शेखावाटी से फिर दोपहर 3 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे पूर्व मंत्री महेश जोशी के निवास। महेश जोशी की धर्मपत्नी स्वर्गीय कौशल देवी को अर्पित की श्रद्धांजलि। परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पूर्व मंत्री महेश जोशी के निवास पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और स्वर्गीय कौशल जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी का देहावसान हो गया था कल, और ऐसे में अब तमाम जो दिग्गज हैं लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं संवेदना प्रकट करने के लिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर। शिक्षा विभाग की साइट हैक होने का मामला। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग के आईटी विंग को एक्टिव किया गया है। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिकवरी का काम तेजी से जारी है। विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की जानकारी दी है। जांच शुरू है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है। तो शिक्षा विभाग के आईटी विंग को एक्टिव किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रिकवरी का काम तेजी से साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही घटना की जानकारी दी उसके बाद से अब लगातार काम हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई संवेदनशील डेटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर। शिक्षा विभाग की साइट हैक होने का मामला, लगातार साइबर एक्सपर्ट्स की ओर से जांच जारी। करौली के इंडौन सिटी से अब खबर है, जहां महसवा गांव स्थित न्यू टैंक महसवा बांध के पानी पर चोरों की नजर। पानी चोरों ने रात के अंधेरे में 2 बार बांध की मोरी खोली। बांध से व्यर्थ बहकर खेतों में लाखों लीटर पानी भर गया। बिना चाबी के बार बार मोरी खोलने से टूट सकती है बांध की मोरी और बांध टूटने का भी खतरा है। जल संसाधन विभाग के हिंडौन खंड के सहायक अभियंता शिवराम मीणा ने पुलिस से शिकायत की है। बालघाट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बांध की मोरी खोलने वाले ग्रामीणों को पाबंद करने की भी मांग रखी गई है। बिना चाबी के बार बार अगर मोरी खोली जा रही है तो इससे टूट सकती है। रात के अंधेरे में 2 बार बांध की मोरी खोली गई। बांध टूटने का भी इससे खतरा है। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में परशुराम जयंती के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अस्पताल स्टाफ की ओर से भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद महिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर टेकचंद और अन्य स्टाफ सदस्यों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस मौके पर मरीजों को फल वितरित किए गए और सभी को प्रसाद भी दिया गया।
नागौर की मेरता सिटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा में दीपेंद्र सिंह ने यूपीएससी में 644वीं रैंक प्राप्त की है, जिसके बाद गांव में दीपेंद्र सिंह का बैंड बाजे के साथ राज पब्लिक स्कूल में स्वागत हुआ। इस अवसर पर संस्था के निदेशक विजेंद्र सिंह खचवाहा ने कहा कि पूर्ण मनोयोग से निर्धारित किया गया लक्ष्य हमेशा हासिल किया जा सकता है। और जैसलमेर में कर्रा रोग का कहर, जिले में 500 से अधिक गायों की मौत। पशुपालन विभाग ने 200 मौतों की पुष्टि की है। डाबला, देवीकोट, सोनू समेत कई गांव प्रभावित हैं। गर्मी बढ़ते ही तेजी से संक्रमण फैल रहा है। वहीं जिले के 120 पशु चिकित्सा केंद्र बंद, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्टाफ नदारद है। मृत पशुओं के अवशेषों से रोग फैलता है। मृत पशुओं का खुले में निस्तारण खतरा और ज्यादा बढ़ा रहा है। पशुपालन विभाग ने 200 मौतों की तो पुष्टि कर दी है। क्षेत्र में कर्रा रोग का कहर बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ते ही तेजी से ये संक्रमण फैलता है। जैसलमेर में हर वर्ष की भांति इस बार भी कर्रा रोग के गाय के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है और इसके लिए विभाग के जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे हम डेली रिपोर्ट ले रहे हैं कितनी बीमार है, कितनी इस बीमारी से मृत्यु हुई है। तो लगभग मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी लगभग 200 के आसपास अपने पास में आंकड़ा पहुंच चुका है। इस बार जैसे ही सूचना मिली कि बच्चों की बीमारी फैल रही है, कर्रा बीमारी फैल रही है, पहले ही दिन जिला प्रशासन जिसमें कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और सीओ मैडम ने बैठक ली। उस बैठक के बाद समस्त बीडीओ और ग्राम पंचायत को सूचनाएँ दी, आदेश दे दिए कि इस बीमारी से अगर गाय कोई मरती है तो उसको खड्डा करके दफनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। खड्डा करके दफनाने से दूसरी स्वस्थ गाय बीमार गाय के संपर्क में नहीं आएगी तो बीमारी की रोकथाम निश्चित होगी। मुख्य रूप से इस बीमारी की रोकथाम के लिए तो अपने सरकार की जो दवाई है, मिनरल मिक्सचर है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ये पर्याप्त मात्रा में अपनी जितनी भी क्रियाशील संस्था है वहाँ अपने समय पर भेज दी है। और इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक करने के लिए हर गांव में, हर ढाणी में गोष्ठी आयोजित की जा रही है ताकि पशुपालकों को इस बीमारी के बारे में समय। और दौसा में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी को लेकर दौसा के सोमनाथ मंदिर से लेकर चाणक्य छात्रावास तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश सिर पर धारण कर शामिल हुई। पुष्प ध्वज पताका लेकर तो शोभा यात्रा के आगे युवाओं की बाइक रैली भी शामिल हुई। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में किसान कीटनाशक के सेवन से मौत का शिकार हो गया। मृतक के भतीजे ने बताया कि चाचा खेत में दवा डाल रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आया और फिर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उनके पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। नाम है इनका, किशनपुर के रहने वाले हैं। खेतों में दवाई दे रहे थे, उस टाइम पे गलती से कुछ पॉइजन वगैरह का कुछ हो गया तो उसकी वजह से इनकी अलवर लेकर आए। अलवर में इनकी डेथ हो गई। कौन से गांव के हैं? किशनपुर गांव के हैं। तो काम क्या करते हैं ये जमींदारा करते हैं। खेत में काम कर रहे थे? हाँ जी। बच्चे वगैरह? बच्चे 2 लड़की है, 1 लड़का है इनके। भारत सिंह नाम है इनका। बारां जिले के अंता में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए। महंत ने बताया कि दानपात्र गत 2 वर्षों से खोला नहीं गया था, जिसके चलते उसमें लाखों रुपए जमा हो गए होंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मैं 4 बजे उठता हूँ डेली। मैं यहाँ पे आया तो लाइट बंद मिली। लाइट बंद मिलने के बाद हमने देखा कि भाई लाइट बंद होगी, लाइट चालू करी। झाड़ू निकालने के लिए यहाँ पर झाड़ू रखा था, जो झाड़ू उठाया तो ताला टूटा मिला इसका जो हमने सुबह ना सबको फ़ोन कर दिया। उसी टाइम गाँव वालों को जो सबको बुला के और थाने में गए। कितना हो गया इसमें माल वगैरह? 4-5 लाख रुपए तो है, 2 साल से निकले। तो 2 बजे एक चोर आया और दान पेटी की राशि लेकर कट्टा भर कर चोरी करके ले गया।
जो पुलिस प्रशासन में मंदिर द्वारा सभी सदस्यों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और कार्रवाई नहीं होने पर आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 12 बजे टाइम कितना धनराशि था उसमें? सर उसमें 3 साल से दान पेटी नहीं खुली हुई, उसमें लगभग 5+ ऊपर 5-6 लाख रुपए लमसम होंगे उसमें। तो 2 बजे एक शिव। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची उदयपुर वाटी। भाजपा नेता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इंद्रपुरा रिजॉर्ट भैरू घाट में आई उप मुख्यमंत्री और इंद्रपुरा गांव में आयुर्वेदिक औषधालय स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे डिप्टी सीएम दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर वाटी पहुंची, जहां बीजेपी नेता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत उनका किया। इंद्रपुरा रिजॉर्ट भैरूघाट पहुंची उप मुख्यमंत्री। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। 80 फीट रोड पर देर रात खुली रही शराब की दुकान। देर रात को दुकान की खिड़की से शराब बेचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देर रात को शराब मिलने से हिट एंड रन की लगातार वारदातें हो रही हैं। रात्रि 8 बजे शराब की दुकान बंद होने का प्रावधान है, बावजूद ये दुकान खुली रही और देर रात शराब बेची जा रही है। खबर डीडवाना के परबतसर से है, जहां गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खुलेंगे। इससे पहले चरण में परबतसर उपखंड की 3 ग्राम पंचायत मंगलाना, कालेटड़ा और बागोट में बर्तन बैंक खोलने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। विकास अधिकारी कविता जसोरिया का कहना कि परबतसर उपखंड की इन पंचायतों में बर्तन बैंक खोलने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी और साथ ही 400 बर्तनों का सेट खरीद कर रखा जाएगा। इन बर्तनों का उपयोग गांव के किसी भी आयोजन, सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जा सकेगा। जैसलमेर के रामदेवरा में हर महीने की तरह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। देश के अलग अलग स्थानों से आए भक्तों ने समाधि के सुगमता पूर्वक दर्शन किए। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सभी को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, उसके लिए विशेष प्रबंध भी किए गए।